हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना जो है यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी नींव 1948 में रखी गई थी। यह नदी घाटी परियोजना जो है कि अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर बनाई गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है या फिर किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना, यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है, जो कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की। क्लियर है। यह परियोजना जो है कि 17 सितंबर 2017 से संचालित है। नेक्स्ट है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह परियोजना जो है कि चीनाब नदी पर बनाई गई। किस नदी पर बनाई गई है? तो चीनाब नदी पर। चीनाब नदी पर और भी परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि बुरसर परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। यह सारी परियोजनाएं चीनाब नदी पर ही बनाई गई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार की। क्लियर है। रिहन बांध परियोजना जो है यह परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहन नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। समझ में आया आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो किस नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना जो है कि झेलम नदी से संबंधित है। झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी का उद्गम जो होता है कि वैरी नाग झरने के निकट से होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है कि फ्रेंड्स यह परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। यह परियोजना जो है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। क्लियर है। भाखड़ा जो परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नांगल परियोजना जो है कि यह पंजाब राज्य में स्थित है। क्लियर है। यदि बात की जाए भाखड़ा नागल से लाभान्वित होने वाले प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है। क्लियर है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम्बिकुलम अलियार परियोजना। यह परियोजना तमिलनाडु एवं केरल राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। जायकबाड़ी परियोजना जो है कि गोदावरी नदी पर स्थित है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है। कोयना परियोजना जो है कि कोयना नदी पर बनाई गई है। महाराष्ट्र में स्थित और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कि गिरनार परियोजना गिरनार नदी पर बनाई गई है। तो कोयना परियोजना और
गिरनार परियोजना, यह दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो इसका आंसर आप लोग ईजी से दे सकते हैं कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड परियोजना जो है यह परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर बनाई गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसी से रिलेटेड है, जिसको मैं अभी चर्चा की हम लोग। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो यह परियोजना जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में और एक आपकी परियोजना है बाली मेला परियोजना, यह परियोजना भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपकी हीराकुंड परियोजना और बाली मेला परियोजना, यह दोनों परियोजना उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा परियोजना जो है कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदी के संगम पर बनाया गया है। क्लियर है। कर्नाटक राज्य में स्थित और भी परियोजनाएं हैं, जैसे कि शरावती परियोजना और भद्रा परियोजना। कितने परियोजना आ गए? तुंगभद्रा परियोजना, शरावती परियोजना और भद्रा परियोजना, यह तीनों परियोजनाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पोंग परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास नदी पर स्थित है। पोंग परियोजना जो है कि व्यास नदी पर स्थित है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। क्लियर है। अब यह पोंग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना जो है कि पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, महेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा या फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी से महेश्वर परियोजना संबंधित है। नर्मदा नदी पर और भी परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि ओकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, यह सारी परियोजना जो है कि नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है कि किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर स्थित है। क्लियर है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और माता टीला परियोजना, यह दोनों परियोजना जो है कि उत्तर प्रदेश की परियोजना है और यह बेतवा नदी पर स्थित है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश की और परियोजनाएं जैसे कि रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। ये सारी परियोजनाएं जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कि यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। क्लियर है। कृष्णा नदी पर और भी परियोजनाएं स्थित है, जैसे कि अलमाटी परियोजना, श्री सैलम परियोजना, यह सारी परियोजना जो है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर, अलमाटी परियोजना और श्री सैलम परियोजना, यह तीनों परियोजनाएं कृष्णा नदी पर ही स्थित हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किया था कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत जैसे कि मैथान बांध, बाल पहाड़ी, तिलैया, पंचेत और पतरातू जल विद्युत परियोजनाएं जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। क्लियर है। और यह परियोजना
किसकी आधार पर बनाई गई है, तो आपकी अमेरिका के टेनेसी नदी की घाटी के आधार पर बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी मुख्य संरचना की बात की जाए तो इसकी मुख्य संरचना की जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर है। कितना है, तो 4.8 किलोमीटर इसकी मुख्य संरचना की लंबाई है, जबकि इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध भी बनाया गया है। तो कावेरी नदी पर दो बांध आपकी बनाए गए हैं, एक आपकी मैटूर बांध और दूसरा शिव समुद्रम बांध। क्लियर है। और मैटूर बांध जो है कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि शिव समुद्रम बांध जो है कि वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।